आज हम पढ़ेंगे शून्यांकों से बहुपद ज्ञात करना। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा बहुपद से शून्यांक ज्ञात करना। अब उसका उल्टा पढ़ेंगे, शून्यांकों से बहुपद ज्ञात करना। तो देखिए सूत्र होता है बहुपद f(x) बराबर x की स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा डॉट x प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। जब हमारे पास शून्यांक दिए हुए हैं, एक शून्यांक को एल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। एल्फा बीटा एक बार शून्यांकों का योग और एक बार शून्यांकों का गुणा इसमें लिखना है और बहुपद हमें मिल जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है शून्यांकों का योग बराबर -3 हो और शून्यांकों का गुणा या गुणनफल बराबर 2 हो, इसके संगत बहुपद ज्ञात करो। इसके संगत बहुपद ज्ञात करो। तो x की स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा जो है ये शून्यांकों का योग ही है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग को ही बोलते हैं एल्फा प्लस बीटा। एक शून्यांक एल्फा है, दूसरा बीटा है, शून्यांकों के योग को ही बोलते हैं एल्फा प्लस बीटा। इसका मान है -3, एल्फा प्लस बीटा का मान -3 और गुणा में x, एल्फा गुणा बीटा का मान दिया है यहाँ 2। तो इसके संगत बहुपद आएगा x की स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा दे दिया जाए। कई बार क्वेश्चन को क्या है थोड़ा घुमा कर दे दिया जाता है। जैसे ऐसे दे दिया जाए कि किसी बहुपद के दो शून्यांक 4 और 2 हों तो उसके संगत बहुपद ज्ञात करो। इस बार दो शून्यांक दिए हैं अलग अलग, शून्यांकों का योग और गुणा नहीं दिया है। एक मान एल्फा का दिया है और एक मान बीटा का दिया है। यानी इस बार ये दिया है कि एल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर 2 है। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। इसमें शून्यांकों का योग यानी एल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, इसमें एल्फा अलग कर दिया, बीटा अलग कर दिया। यदि अब की बार हमें बहुपद बनाना है उसके संगत तो हम ऐसे बनाएंगे x की स्क्वायर माइनस एल्फा का मान 4 और बीटा का मान 2। इस बार एल्फा बीटा को हमें जोड़ना पड़ेगा। पिछली बार हमें एल्फा प्लस बीटा का योग दिया था और एल्फा गुणा बीटा यानी x की स्क्वायर माइनस 4 और 2 6x और प्लस 4 दूनी 8। इस प्रकार से बहुपद ज्ञात किया जा सकता है। यदि -2 यदि हमें शून्यांकों का योग दे दिया जाए √2 और गुणा दे दिया जाए 1/3, तो इसके संगत बहुपद यदि ज्ञात करना है तो x की स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा √2 इंटू x और प्लस इसकी जगह आ जाएगा 1/3। एल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, ये आ जाएगा। एल्फा गुणा बीटा का मान 1/√3 है, ये आ जाएगा। x की स्क्वायर माइनस का √2 इंटू x प्लस का 1/3। अब इसके बटा में भिन्न आ गई है तो उसका लघुत्तम लेकर के बटा वाली संख्याओं का और सारे पदों को गुणा कर दिया जाता है। जैसे इसके बटा में कुछ नहीं है, इसके कुछ नहीं है, इसके 3 है तो लघुत्तम 3 आ जाएगा। 3 से सारे पदों को गुणा कर देंगे। इसको 3 से गुणा करेंगे 3x की स्क्वायर, इसको 3 से गुणा करेंगे 3√2 इंटू x, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 1। इस प्रकार से हमारा बहुपद आ जाएगा 3x की स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2 इंटू x
और प्लस में 1। आगे है -1/4 और -1/4, जैसे इस प्रकार से आ जाए, -1/4 और 1/4, यानी शून्यांकों का योग -1/4, शून्यांकों का गुणा 1/4, तो x² माइनस -1/4 योग यहाँ पे आ गया और गुणा यहाँ पे आ गया। ये x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा। अब फिर से लघुत्तम लेना पड़ेगा, दोनों के बटा में 4 है तो 4 लघुत्तम आएगा। 4 से सारे पदों को गुणा कर देंगे, 4 से इसको गुणा करेंगे 4x², 4 से इसको गुणा करेंगे x, 4 से इसको गुणा करेंगे तो 1। गुणा देख सकते हो आप, जैसे इसको 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, x बचेगा सीधा। इसको गुणा करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा। इसको 4 से गुणा करोगे तो 4x² आएगी। यदि शून्यांकों का योग आ जाए 0 और शून्यांकों का गुणा आ जाए √5, तो इसके संगत बहुपद हमें ज्ञात करना हो तो देखिए x² माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगी योग वाले स्थान पर, तो यहाँ पे योग होता है, यहाँ पे गुणा होता है। अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब योग, अल्फा गुणा बीटा इसका मतलब गुणा। यहाँ पर अल्फा गुणा बीटा है, इसका मान 5 है, √5 ये आ जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही आती है, प्लस √5 आ गया। यदि √5 में से 0 घटाएंगे तो √5 ही आ जाएगा, इसलिए इसके संगत बहुपद हमारा आ जाएगा x² प्लस में √5। आगे नेक्स्ट टॉपिक, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह बहुपद ज्ञात कीजिए बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k में शून्यांकों के वर्गों का योग चालीस हो तो k का मान ज्ञात करें। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं सर्वप्रथम बहुपद के साथ, द्विघात बहुपद से। x की 2 के आगे कोई भी मान नहीं है तो 1 मान माना जाएगा। यहाँ a है तो a का मान 1 हो गया। x के आगे b है और x के आगे -8 है गुणांक इसका, तो b का मान -8 माना जाएगा। और c के स्थान पर k है तो c का मान k माना जाएगा। अब सत्यता की जांच में आपको 2 फॉर्मूले लिखाए थे कि अल्फा प्लस बीटा का मान होना चाहिए -b/a के बराबर, अल्फा गुणा बीटा का मान होना चाहिए c/a के बराबर। इसमें मान रखें, अल्फा प्लस बीटा इनका कोई मान है नहीं सवाल में, ज्ञात भी नहीं किया जा सकता क्योंकि k का मान ही नहीं है हमारे पास। जब तक यहाँ k का मान नहीं आएगा तब तक हम अल्फा और बीटा के मान ज्ञात भी नहीं कर सकते, इसलिए अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा सेम। -b/a के में मान लिखेंगे, b का मान -8 है तो माइनस और माइनस सूत्र में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। a का मान बटे में 1 है, 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 ही आएगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। और अल्फा गुणा बीटा बराबर c का मान यहाँ पर है -8, c का मान है c का मान k है और a का मान 1 है तो 1 बटा में लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि 1 का भाग k में देंगे तो k ही आएगी।
और तीसरी आपको दी गई है शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। यहाँ इसको पढ़ेंगे हम, शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। हमने माना है कि एक शून्यांक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर बराबर 40, ये दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ये दिया हुआ है। ये समीकरण 2 ये क्वेश्चन में दिया है। अब हमें तो मान ज्ञात करना है k का, और हमारे पास मान है शून्यांकों के वर्गों का योग हमारे पास है, तो हमें यहाँ पर वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का। अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर बराबर 8 की होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब कुछ बच्चों की ये समस्या होती है कि हमें क्या पता चले कि यहाँ पे वर्ग करना है या नहीं करना है। तो हमारे पास जो चीज़ दी हुई है उसका उपयोग हमें करना है, तभी कहीं k का मान हमारे पास आ सकता है। तो इसका उपयोग करने के लिए हमें स्क्वायर तो चाहिए अल्फा और बीटा की, और स्क्वायर हमारे पास है नहीं, इसलिए वर्ग करना ही एकमात्र तरीका है। इसलिए इसका वर्ग करने पर फॉर्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर लग जाएगा। पहले पद की स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस दूसरे पद की स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। यानी कि कोई भी दो संख्याएं जब कोष्टक में बंद हों, उनके बीच में प्लस का निशान और बाहर ऊपर होल स्क्वायर लगी हुई हो, तो उसको लिखने का तरीका होता है कि पहला पद जो होगा उसकी स्क्वायर लिखेंगे सर्वप्रथम, फिर दूसरे पद की स्क्वायर लिखेंगे, और बीच में दोनों पदों का गुणा करके 2 से गुणा करेंगे। वैसे मैंने पीछे एक टॉपिक में गुणा करना बताया था। यदि हम गुणा भी कर दें, इस होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी गुणा में a प्लस बी, तो मैंने गुणा करना बताया था। उस हिसाब से यदि हम गुणा भी कर लें तो भी ये आ जाएगा। जैसे गुणा करें तो संख्या को 2 बार लिखेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी, a की संख्या को 2 बार लिखेंगे। इस संख्या के 2 टुकड़े करेंगे, a इसके आगे b इसके आगे। a को a से गुणा करें a स्क्वायर, a को b से गुणा करें ab, b को a से गुणा करें ab, b को b से गुणा करें तो b स्क्वायर। a को a से करें a स्क्वायर, a को b से करें ab, b को a से करें ab, b को b से करें b स्क्वायर। अब बताया था कि सहजातीय पदों का जोड़ हो जाता है और घटाव भी हो जाता है, तो इन दोनों की जाति एक है, ये सहजातीय पद हैं, तो इनका जोड़ हो जाएगा 1ab और 1ab, ये आ जाएगी 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि यही सूत्र आपको मिल जाएगा। इसी के अनुसार इसको हल करना है हमें। तो पहला अल्फा है, अल्फा स्क्वायर, दूसरा बीटा है, बीटा स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, और 8 की स्क्वायर आ जाएगी 64। ये हमारी समीकरण हो गई 3। अब समीकरण 3 के अंदर समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान लिख देंगे। समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर, यदि मान रखें तो अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, इसका मान 40 है। 2 इंटू अल्फा गुणा बीटा का मान हमारे पास दिया हुआ है k, और बराबर है 64। 40 यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ आ गया 2k, ये 64। इस 40 का जब यहाँ से पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे तो निशान बदलेगा। ये 40 प्लस का था, इधर जाकर माइनस का हो गया। अब 2k बराबर रह गया 24, तो k बराबर आ जाएगा 24 बटे में 2, यानी 24 में 2 का भाग देंगे तो 12। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखें। आगे चैप्टर 3.2, जिसमें भाग करने के बारे में बताया जाएगा।
यूक्लिड विभाजन द्वारा fx को gx से भाग दे करके भागफल और शेषफल बताएं। 3x की स्क्वायर प्लस 3x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये fx बहुपद है, इसमें gx बहुपद का भाग देना है 1 प्लस 2x प्लस x की स्क्वायर का। भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। यानी fx के अंदर जो बहुपद fx है उसके अंदर gx का भाग देना है। तो भाग देने के लिए सबसे पहले तो ये देखना है अपने को कि fx हो या gx पद क्रम वाइज होने चाहिए, घात घटते क्रम में होनी चाहिए। इसके पास 3 है, फिर 2 है, फिर इसके पास कुछ नहीं तो 1 मान्य है, इसके पास x ही नहीं है तो घात 0 मान्य है। x की घात इसके पास 0 मान्य है। जहाँ x नहीं होगा वहाँ पर x की घात 0 मान्य है। जहाँ 0 मान्य है वहाँ पर लगाया नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें तो सारी घात क्रम वाइज हैं। सबसे बड़ी घात है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है। यहाँ पर क्रम सही नहीं है। पहले x की घात 0 है, फिर x की घात 1 है, फिर x की घात 2 है। तो इनको क्रम वाइज करके उसके बाद ही इसमें भाग लगाया जाएगा। जैसे 3x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना है x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। अब देखिएगा, मैंने इनका क्रम सही कर दिया है। सबसे पहले ज़्यादा पावर वाला पद ले लिया x की 2 वाला, उसके बाद x की पावर 1 वाला पद ले लिया, उसके बाद 1 ले लिया। तो पदों को हम आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि जोड़ में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। पदों को आगे पीछे करने से संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब पहले पद के अंदर पहले पद का भाग देना होता है। भाग के अंदर 3 स्टेप चलता है भाग। एक स्टेप तो होता है प्रथम पद में प्रथम पद का ही भाग दिया जाता है। भाग केवल प्रथम पद में प्रथम पद का ही दिया जाता है। 2 नंबर स्टेप होता है प्राप्त भागफल अंक का भाजक से गुणा किया जाता है। हालांकि ये चीज़ें लिखनी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है कि करना क्या क्या होता है। 3 नंबर स्टेप होता है प्राप्त गुणनफल को भाज्य में से जातियों का मिलान करके घटाया जाता है। इसी प्रकार सारे पूरा का पूरा भाग इसी प्रकार किया जाएगा। 3 स्टेप चलते हैं। प्रथम पद में प्रथम पद का भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल अंक का भाजक से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को भाज्य में से जातियों का मिलान करके घटाया जाता है। ये तीनों स्टेप यदि कोई सही प्रकार से लागू कर देता है इसके ऊपर तो भाग कभी गलत नहीं होता। तो देखेंगे, यहाँ पर पहला पद है 3x की क्यूब और यहाँ पर पहला पद है x की स्क्वायर। पहले चरण के अनुसार हम चलें
तो 3x की क्यूब में भाग देना है x की स्क्वायर का। जिसके आगे कोई गुणांक नहीं है उसके आगे एक गुणांक मान्य होता है। 1 का भाग 3 में दें तो सभी को पता होता है कि 3 आएगा। यहाँ पर दिक्कत है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाग में पावर का घटाव होता है। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है। यदि हम x की 3 में से पावर 2 घटाएं तो x की पावर 1 बचेगी। इसको कभी भी लिखा नहीं जाता 1 को, इसलिए ये आएगा हमारे पास 3x पहला भागफलंक। यानी प्रथम स्टेप के अनुसार हमने भाग को किया तो हमारा प्रथम भागफलंक आ गया 3x। अब इस 3x का आने के बाद क्या करना है वो सेकंड स्टेप बताएगा हमें। प्राप्त भागफल अंक का भाजक से गुणा किया जाएगा। तो प्राप्त भागफल अंक है हमारे पास 3x। इस 3x का गुणा हम भाजक के सभी पदों के साथ करेंगे, तीनों पदों के साथ गुणा करेंगे। गुणा में पावर का योग होता है, ये बात मैंने पहले बताई। गुणा में पावर का योग होता है और भाग में पावर का घटाव होता है। या तो हम भाग कर रहे हैं तो पावर का घटाव हो रहा है, यहाँ हमें गुणा करना है सेकंड स्टेप में तो पावर का योग होगा। तो देखिएगा x की पावर इसके पास 2 है और इसके पास 1 है, इसके आगे 1 मान्य है तो 1 का गुणा 3 से करेंगे तब तो 3 ही आएगा। x की पावर इसके पास 1 है, इसके पास 2 है तो x की पावर जुड़ेंगी गुणा में तो 3 आ जाएगी। अब देखिएगा इसकी जाति इसके साथ मैच कर रही है, इसीलिए इसको इसके नीचे लिखा है। अगर इसके साथ जाति मैच नहीं कर रही होती तो आगे देखते हैं कि जाति किसके साथ मैच कर रही है। अब पहले से गुणा कर दिया, अब दूसरे के साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा। x के पास 1 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, गुणा में पावर जुड़ेगी तो x की पावर 2 आएगी। अब देखना ये है कि इसकी जाति इसके साथ मैच करती है या नहीं करती। तो इसके पास भी पावर 2 है, इसके पास भी पावर 2 है, तो पावर यदि समान है तो जाति मैच कर रही है तो इसके नीचे आ जाएगी 6x की स्क्वायर। फिर 3x का गुणा 1 से करना है। 1 से तो किसी भी संख्या को गुणा करो चाहे वही संख्या आती है सेम, तो 1 से 3x को गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा। इसकी जाति इसके साथ मैच कर रही है क्योंकि इसके पास भी पावर 1 है और इसके पास भी पावर 1 ही आ रही है। अब तीसरा स्टेप ये है कि प्राप्त गुणनफल को भाज्य में से जातियों का मिलान करके घटाया जाता है। तो जातियां तो हमने मिलान करके लिख दी हैं, अब सिर्फ करना है घटाव। घटाव में बताया जाता है कि नीचे वाली संख्याओं के निशान चेंज हो जाते हैं। तो फिर इनके निशान चेंज करें तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ये प्लस की राशि ये माइनस की राशि बराबर है, ये तो कट जाएगी। अब माइनस का तो 6 है, प्लस का 1 है, माइनस के 5 ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर बचेंगे माइनस के 5। जोड़ घटाव में जाति में कोई परिवर्तन होता नहीं, सेम टू सेम आती है, तो 6x की स्क्वायर ही आ जाएगी। आगे यहाँ माइनस के 3 हैं, यहाँ प्लस के 2 हैं, तो माइनस का 1 ज़्यादा है, 1 तो लगाया ही नहीं जाएगा, तो -1x को लिखा जाएगा -x, और आगे प्लस के हैं 5। अब ये तीनों के तीनों स्टेप हमारे पूर्ण हो चुके हैं। हम वापस फिर से शुरू कर देंगे यहीं से। प्रथम पद यहाँ का ले लेंगे, प्रथम पद यहाँ का, पहले पद में पहले पद का भाग, यानी पहला पद है 5x की स्क्वायर माइनस का, इसके अंदर भाग देना है प्लस का 1x की स्क्वायर। प्लस का भाग माइनस में लगेगा तो माइनस आएगा, 1 का भाग 5 में लगाएंगे तो 5 आएगा। x की 2 ही ऊपर है, 2 ही नीचे है, 2 में से 2 घटेगी तो x की 0 आएगी। x की 0 का मान 1 होता है, इसलिए 5 को 1 से गुणा करने पर 5 ही आ जाएगा। यानी कि सीधा ध्यान रख सकते हैं हम कि पावर बराबर होंगी तो कैंसिल हो जाएंगी। यानी कि माइनस का आ गया 5x, ये दूसरा 5 सॉरी दूसरा आ गया माइनस का 5, यानी द्वितीय भागफल अंक आ गया हमारा -5। जैसे हमने 3 के साथ गुणा किया था वैसे ही भाजक का गुणा अब -5 के साथ हो जाएगा। इसके साथ करें, 1 का गुणा -5 से करेंगे तो -5 आएगा। x की स्क्वायर से 5 का गुणा करेंगे तो x की स्क्वायर सेम आई जाएगी। प्लस का गुणा माइनस से करें तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 का गुणा 5 से करें तो 10 आ जाएगा। x यहाँ पर है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो सेम टू सेम x आ ही जाएगा। प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस आ जाएगा।
1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से घटाव होगा, घटाने पर निशान बदलेंगे, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है। यहाँ प्लस के तो 10 हैं, माइनस का 1 है तो प्लस के बच गए 9x। ये दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस प्लस की राशियाँ जुड़ती हैं, तो 5 और 5 आ गए 10। अब भाग को ख़त्म कहाँ करें, इसको समझने के लिए देखें कि जब यहाँ पे पावर ज़्यादा आ जाए और यहाँ पर पावर कम आ जाए तो भाग खत्म हो जाता है, बची हुई राशि शेषफल हो जाती है और ये भागफल हो गया हमारा। तो लिखेंगे भागफल आ गया 3x - 5 और शेषफल आ गया 9x + 10। इस प्रकार से हम भाग देकर के भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं।